हाँ जी, तो राम राम जी सर। और क्यों, उम्मीद करूँ बढ़िया होगा। बढ़िया थारी क्लास में चलती होगी। बढ़िया टॉपिक अब तो डेली डेली हाँ टॉपिक मिलना गया। और एडमिट कार्ड भी एक दो दिन में जारी हो जाएगा थारा। और जगह को अभी सिलेक्शन हो हुआ है। हाल ही में दो तीन रिजल्ट आया है। JTA को कल रिजल्ट आयो तो वन बहुत बहुत शुभकामनाएं जगह को भी सिलेक्शन हो हुआ है। ठीक है, तो अब अपना टॉपिक शुरू करा। क्वेश्चन आंसर चल रहा है। तो भी देखो अब देखो वो क्वेश्चन आंसर तो दिख रहा ही नहीं है। तो मैं मोटी मोटी चीजें बताऊं, रिवाइज करूँ इतनी टाइप को क्वेश्चन आस्क है। तो अपना टॉपिक आज आज वो टॉपिक अपना क्वेश्चन टॉपिक किया क्वेश्चन। न्यूट्रिशन बोला है, ये बोला है न्यूट्रिशन। तो क्या हुआ क्वेश्चन, क्या हुआ क्वेश्चन दिन भर में आपको बात करना थोड़ी सी, ज्यादा बात कौन करा, टॉपिक डीप खोलने की जमा बस हल्को फुल्को प्रो प्रो कराना। ठीक है, और तो चलो करना शुरू। देखो क्या होता है, ये मान लीजिए आप हो या मैं हूं या कोई भी ब्रह्मांड का कोई भी एक आदमी है। ठीक है, ये ब्रह्मांड का कोई भी एक आदमी मान लो। तो जब इसका जन्म हुआ था, जब इसका जन्म हुआ था, अब ये वयस्क है, क्या है, वयस्क है। जब इसका जन्म हुआ था तो बिल्कुल ये छोटा सा था ना, अपने छोटा सा ही बनाते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटा सा था। अब ये इतना बड़ा कैसे हो गया, अपने खुद पर ही ले लो आप। ये आप जब छोटे से थे वो इतने बड़े कैसे हो गए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि आप दिन में तीन बार खाना खाते हो, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर। तो जब आपने सुबह खाना खा लिया, पेट भर के खाना खा लिया, तो दोपहर को फिर भूख लग जाती है, दोपहर को फिर लंच करते हो, फिर पेट भर के खा लिया, शाम को फिर भूख लग जाती है, रात को डिनर कर लिया, सुबह फिर भूख लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो कहते हैं ना, ये जो सारा झंझट है, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, और कोई काम कर रहा है, ये संसार जो चल रहा है वो किसके लिए चल रहा है? इस हमारे अमस्य के लिए, हमारे स्टमक के लिए, हमारे पेट के भोजन के लिए चल रहा है ये सारा सिस्टम। तो अभी एक सॉन्ग आया था, वो काफी टाइम हो गया सॉन्ग को उसको, अभी तो क्या है, मसला सारा रोटी दा, है ना। तो ये मसाला सारा रोटी दा ही है जी, जिसके लिए हम ये सारे पढ़ रहे हैं। तो हमें सोच के देखो, अगर हमें भूख ना लगती तो क्या हम ये झंझट करते? अगर हमें भूख ही नहीं लगती, अब देखो मान लीजिए ये मार्कर है, इसको भूख नहीं लग रही ना, मार्कर को भूख नहीं लग रही, इसको भूख नहीं लग रही, तो बेचारे ये कहीं जा रहे हैं क्या? सोचने वाली बात है ना, कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि इनको काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें तो भूख लगती है, इसलिए हमें तो काम करना पड़ता है। अब काम करेंगे तभी खाना मिलेगा। तो खाना मेन, अपना मेन मोटिव क्या है, खाना यानी कि पोषण। तो क्यों जरूरी है? तो हमारे जो शरीर होता है उसको काम के लिए ऊर्जा चाहिए। तो जो हमने खाना खाया, तो भोजन में होते हैं बच्चों जटिल अणु, भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना, ये तो होता है आपका पोषण, सॉरी पाचन। और पोषण क्या होता है? जो हमने भोजन पचाया है उसका अलग अलग भागों में डिवाइडेशन होता है, और उसके बाद में अलग अलग भाग होते हैं, वो अपना अपना काम करते हैं। तो पोषक, ये तो हो गया पोषण। तो अब इसमें जो पोषण में हमने जो खाना खाया, आपने, ये आपकी थाली है, और थाली में इस तरह से अपने खाने बने होते हैं, है ना। यहाँ पे अपने रोटी रख लेते हैं, यहाँ पे सब्जी वगैरह, यहाँ पे दाल रायता, साइड में अचार सलाद, ये सारी चीजें अपने रख लेते हैं, और बाद में इसको सारा मिक्स करके अपने खा लेते हैं। ठीक है, तो हम जो खाते हैं वो हमारे पेट में सारा का सारा मिक्सअप जाता है ना। अब मैंने क्या बोला है कि हमारे भोजन में अलग अलग पोषक तत्व होते हैं, तो वो इस पोषक तत्व इस भोजन में से निकलते हैं और अलग अलग जगह जाते हैं। तो वो पोषक तत्व कितने होते हैं? वो पोषक तत्व होते हैं प्यारे बच्चों 7। कितने होते हैं जी? 7 पोषक तत्व होते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा अपने चर्चा करते हैं, 7 कौन कौन से होते हैं। वो आपको सातों याद होने चाहिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आ जाता है अगर हल्का फुल्का क्वेश्चन आता है तो। पहला होता है जी आपका कार्बोहाइड्रेट। इसकी थोड़ी सी चर्चा कर ही लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट, तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका आप सूत्र मान सकते हो CnH2nO। ये आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। CHO इसका मूल अणु है। ठीक है, CH2 इसका, ये इसका सूत्र हो भी सकता है और नहीं भी, इसके बारे में अपने बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन इसके कार्बोहाइड्रेट में तो कार्बन होता है, C फॉर कार्बन, और H फॉर हाइड्रोजन,
और O फॉर ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट ये होता है। पहली बात, हमें भोजन में सर्वाधिक मात्रा इसकी होती है, सर्वाधिक मात्रा हम इसकी लेते हैं, सर्वाधिक मात्रा इसी की लेते हैं। लेकिन इसकी खास बात क्या है, ये हमारे शरीर में सिर्फ ऊर्जा का निर्माण करता है, ऊर्जा बनाने में सहायक। शरीर में भंडारण बहुत कम होता है, शरीर में भंडारण बहुत कम होता है। कैसे? देखो, अगर इसका शरीर में भंडारण हो रहा होता, अगर इसका कार्बोहाइड्रेट का संपूर्ण शरीर में भंडारण हो रहा होता, तो सोच के देखो, हम साल में, जैसे हम एक मंथ के अंदर घर में 5 मेंबर हैं और 50 किलो गेहूं वेस्ट, मतलब वेस्ट तो नहीं कह सकते, उसको खाते हैं, तो सभी का फिर हर मंथ में एवरेज देखो तो 10-10 किलो वेट बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए ना 10-10 किलो, क्योंकि एक मंथ में हमने 50 किलो गेहूं 5 मेंबर हैं हमने खत्म किया उसको। तो फिर अगर भोजन में स्टोर होता, हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता, तो फिर हम 10-10 किलो हर महीने में वेट बढ़ता और हम पता नहीं अब तक वेट कितना हो जाता। इसलिए आप यहां से याद कर सकते हो, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता। हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है कौन? कार्बोहाइड्रेट। कार्य करने के लिए क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। पहला क्वेश्चन तो यही है आपका। दूसरा क्वेश्चन, शरीर में भंडारण इसका नहीं होता, अणु इसके बता ही दिए आपको, पहली बात। आगे बात करते हैं, इसका अगला है जी आपका प्रोटीन। प्रोटीन, प्रोटीन में होता है CHON, ये होता है इसका, यानी कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है। ये 4 तत्व होते हैं जी प्रोटीन में, ठीक है। प्रोटीन क्या करता है? शारीरिक निर्माण में हेल्प करता है, शारीरिक निर्माण में। वसा, इसमें शरीर का भंडारण, शरीर में इसका भंडारण होता है और इसका सूत्र भी CHO ही होता है, ठीक है। 3 हो गए। विटामिन, विटामिन जो होते हैं हमारे शरीर में प्रतिरक्षी का काम करते हैं, यानी कि रोगों से लड़ने को हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। सेम टू सेम खनिज लवण भी यही काम करते हैं। जल हमारी बॉडी में बहुत जरूरी है और इसके बाद में आगे बात करें तो खाद्य रेशे पाचन में सहायता करता है। ये 7 अपने पोषक तत्व होते हैं, कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, खनिज लवण और खाद्य रेशे। ये सातों के सातों आपको थोड़ा सा याद होने चाहिए। चलिए करते हैं आगे बात। समझ आएंगे, थोड़ी सी आज मेरी तबीयत डाउन है इसलिए थोड़ा सा, पर फिर भी आपकी क्लास में मिस ना हो इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। चलिए, 7 तत्व पोषक कौन कौन से होते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखना भाई, लिखो सभी। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, खाद्य रेशे और जल, ये 7 तत्व होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, पहली बात अपने कार्बोहाइड्रेट की करें तो कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। एक कंसेप्ट आपको बताता हूं, अगर आप खिलाड़ी हो या कभी आप खेलने गए हो किसी भी ओलंपिक में, तो वहां पे ना, या आपने खिलाड़ियों को देखा होगा जब वो रेस्ट पे होते हैं, यानी कि बीच में 5-7 मिनट का उन्हें गैप दिया जाता है, तो उन्हें खाने के लिए केला दिया जाता है, बनाना। क्यों दिया जाता है? क्योंकि केले में सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्रदान होता है और कार्बोहाइड्रेट तुरंत एनर्जी बनाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन क्या काम करता है प्यारे बच्चों? प्रोटीन शरीर के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। शरीर का निर्माण, शरीर का निर्माण यानी कि हमारी बॉडी में देखो प्रोटीन होते हैं, एंजाइम्स भी बनाते हैं, हार्मोन्स, एंजाइम्स बनते हैं, ठीक है, और बॉडी में जितने भी सेल्स बनते हैं, ऊतक बनते हैं, वो सारे के सारे प्रोटीन हेल्प करता है उनको बनाने में। चलिए आगे बात करते हैं। खनिज और विटामिन अभी बता के गया हूं, प्रतिरक्षी क्षमता बढ़ाने, प्रतिरक्षी के बारे में मैं बता चुका हूं, रोगों से लड़ने की क्षमता। प्रकृति में एमिनो अम्ल, यानी कि जो प्रोटीन की इकाई होती है, प्रोटीन की इकाई, यानी प्रोटीन किसका बना होता है? तो प्रोटीन की एकलक इकाई होती है प्यारे बच्चों अमीनो अम्ल। याद रखना है, प्रोटीन की एकलक इकाई अमीनो अम्ल। तो प्रकृति में कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो 20 से 22 प्रोटीन के जो प्रकृति में अमीनो अम्ल होते हैं वो 20 से 22 पाए जाते हैं। क्वेश्चन वाला चैप्टर अपने वैसे लेंथी क्लास में नहीं हुआ है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा है, तो मैं जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में है मैंने आपको बता रहा हूं। प्रोटीन अमीनो अम्ल के बने होते हैं, अभी बता दिया। जो प्रोटीन की प्रकृति होती है कैसी होती है? तो वो अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं प्यारे बच्चों? अम्लीय होते हैं, ठीक है। चलिए
दाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अगर पूछे सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन किसमें पाया जाता है, तो याद रखना सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन, पहला क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन किसमें पाया जाता है? कई बच्चे कहेंगे दाल में, सोयाबीन में, लेकिन मैं जंतु पूछ रहा हूं तो एक शैवाल होता है प्यारे बच्चों, सूक्ष्म जीव होता है, शैवाल होता है जिसको बोलते हैं क्लोरेला शैवाल। याद आ रहा है? पिछली क्लासों में बहुत पहले मैंने आपको क्लास में करवाया था। क्लोरेला नाम का शैवाल है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, लगभग 95% प्रोटीन, 90 से 95% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। यह अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन होता है जी। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं ना, वो इसी क्लोरेला शैवाल को लेकर जाते हैं अपने साथ और भोजन ये क्लोरेला शैवाल का ही भोजन करते हैं। ठीक है, पिज्जा बर्गर नहीं लेके जाते बेचारे, ये क्लोरेला शैवाल को तैयार करके लेके जाते हैं, क्योंकि इन्हें ऊर्जा मतलब बॉडी में ऊर्जा प्रदान करते हैं और भी बहुत से काम करते हैं। ठीक है, तो अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन भी क्लोरेला शैवाल होता है। तो दाल में जो प्रोटीन होता है, और देखें दालों में प्रोटीन, तो सर्वाधिक प्रोटीन दालों में सोयाबीन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है प्यारे बच्चों? सोयाबीन में। दालों में प्रोटीन क्यों पाया जाता है? याद हो तो मैंने आपको सहजीवी संबंध बताया था, लेग्यूमिनेसी, क्योंकि दालों का जो कुल कौन सा होता है? दालों का कुल होता है प्यारे बच्चों लेग्यूमिनेसी कुल होता है, और लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों की जड़ों में एक जीवाणु पाया जाता है राइजोबियम, जो क्या करता है? सहजीवी संबंध बनाकर रखता है। सहजीवी संबंध का मतलब राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्रेट में बदलकर पौधे को प्रदान करता है, और पौधा जो पादप होता है वो उसे रहने के लिए आवास और भोजन प्रदान करता है। यानी कि जिसमें दोनों बंदों को लाभ हो, वो कौन सा संबंध होता है? वो होता है सहजीवी संबंध। अब सीधी सी बात है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है, और राइजोबियम जीवाणु इसका अच्छे से, अब हम और पेड़ पौधे इस N2 का डायरेक्ट उपयोग नहीं कर सकते, इसके NO2 और NO3 में उपयोग करते हैं, तो राइजोबियम जीवाणु होता है जो इसको कन्वर्ट करके हमें देता है। ठीक है, अब एक जैसे एक शायद कमेंट आया था, आज आया था शायद, कल आया था, तो बोल रहे सर थोड़ा धीरे पढ़ाओ। देखो बच्चों, धीरे तो मैं कोई बात नहीं आपको करवा दूंगा, ठीक है, लेकिन अब ये सारी चीजें मैंने आपको करवाई, सिर्फ फटाफट रिवीजन करवा रहा हूँ। ये सारी बातें मैंने आपको बताई हुई है। अगर आप शुरू से लेकर मेरी सारी क्लासेस देखते हो कंटिन्यूटी, तो आपको समझ में सारी चीजें आएंगी। जो बच्चे कंटिन्यूटी देख रहे हैं उनको कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत। अब बीच में से क्लास देखोगे तो कहोगे सर हमें समझ में नहीं आया, तो कैसे आएगा समझ? किसी को भी समझ में नहीं आएगा, किसी भी टीचर की आप क्लास देख लेना। जब आप शुरू से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन जब बीच में से उठाकर, अब जैसे आप मान लीजिए मैथ कभी की नहीं और सीधा ही आप मैथ में ट्रिग्नोमेट्री उठा लेते हो, बीच में से कोई भी रैंडमली सवाल उठा ले, साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, तो कैसे समझ में आएगा? नहीं समझ, रट्टा मार सकते हो, उसका समझ में नहीं आएगा। ठीक है, वैसे ही साइंस है, जैसे आप शुरू से लेकर एंड तक पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें क्लियरिटी आएंगी। एक एक शब्द मैंने ये क्लास में बताया हुआ है, अब तो रिवीजन चल रहा है। ठीक है, और एक बच्चे का शायद कमेंट आया था, पता नहीं उसने नेगेटिव कमेंट किया, पता नहीं पॉजिटिव किया, पर मुझे अच्छा लगा वो कमेंट। अब मुझे ये नहीं पता उसने किस व्यू से कमेंट किया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए थैंक यू भाई जिसने ये कमेंट किया। कमेंट क्या था उसका? कमेंट था कि यह इंसान है या रोबोट, समझ में नहीं आ रहा, ये कमेंट किया था। मुझे ये नहीं पता भी ये कमेंट किया किसने था। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, मतलब आपने एक रोबोट से तुलना कर दी मेरी ना, लेकिन मैं एक इंसान हूं, रोबोट नहीं हूं। मुझसे भी गलतियां होती हैं, इंसान गलतियों का पुतला है। चलिए आगे बात करते हैं। तो दाल में कौन सा प्रोटीन होता है प्यारे बच्चों? दाल में प्रोटीन होता है प्रोलोमिन्स। कौन सा प्रोटीन? प्रोलोमिन्स। प्रोलोमिन्स, प्रो से प्रोलो, प्रो से प्रोटीन, प्रोलोमिन्स, यानी कि प्रोटीन का मीन्स प्रोलोमिन्स। ठीक है, चलिए इंसुलिन। अब देखो, एक मैं आपको बात बताई थी कि एंजाइम्स किसके बने होते हैं? एंजाइम्स प्यारे बच्चों प्रोटीन के बने होते हैं। तो इंसुलिन होता है वो हार्मोन होता है वैसे तो, लेकिन इंसुलिन में सर्वाधिक प्रोटीन के अणु को देखा गया। सर्वप्रथम प्रोटीन का अणु किसमें देखा गया था? सर्वप्रथम प्रोटीन का अणु जो देखा गया वो इंसुलिन में देखा गया था। ठीक है, चलिए रेशम का कपड़ा होता है ना, रेशम का कपड़ा नाम सुना होगा। तो जो रेशम का कपड़ा तैयार होता है या जो रेशम का धागा होता है वो भी प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है जी? वो भी प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन की कमी से क्या होगा? देखो, प्रोटीन का काम क्या है? शारीरिक वृद्धि करना, अंगों का निर्माण करना, उत्तकों का निर्माण करना, शरीर में वृद्धि करना। तो अगर प्रोटीन की कमी होगी तो शरीर की जो वृद्धि होगी वो क्या हो जाएगी? वो भी आपकी धीमी हो जाएगी। नेचुरल सी बात है। मूंगफली में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन और वसा पाई जाती है। देखा जाए तो मूंगफली होती है जिसे क्या बोलते हैं? गरीब का बिदाम। ठीक है,
गरीब का बादाम बोलते हैं मूंगफली को। तो मूंगफली में प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है और वसा भी अच्छी मात्रा में पाई जाती है। ये बातें आपको दोनों ध्यान होनी चाहिए। प्रोटीन का पाचन करने के लिए एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स आपको याद रखने हैं। तो ट्रिप्सिन, कौन सा? ट्रिप्सिन, पेप्सिन और इरोसिन, ये 3 एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन का पाचन करते हैं। चलिए, भोजन का अधिकतम पाचन कहां होता है भाई? भोजन का अधिकतम पाचन, कई बोलेंगे सर अमाशय में होता है, अमाशय बड़ा होता है। नहीं प्यारे बच्चों, अमाशय में भोजन का सर्वाधिक पाचन, ये नहीं बोला कि अमाशय में पाचन नहीं होता, अमाशय में पाचन होता है, लेकिन सर्वाधिक पाचन कहां पे होता है? छोटी आंत में, स्मॉल, इंग्लिश नहीं आती सॉरी भाई, शुद्धांतर, ठीक है। चलिए, छोटी आंत। त्वचा में प्रोटीन कौन सा होता है भाई? हमारी स्किन में प्रोटीन होता है, वो कौन सा होता है? अल्फा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन। याद करने वाली बात नहीं है भाई, कोई नई बात नहीं है। गेहूं में प्रोटीन, गेहूं में प्रोटीन, तो गैसे गेहूं, गैसे ग्लूटेन, गैसे ग्लूटेन, ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात करें। दूध का सफेद रंग किस वजह से होता है? तो दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? कैसिन प्रोटीन होता है सर। कौन सा प्रोटीन? दूध में कौन सा प्रोटीन? कैसिन प्रोटीन। दूध में कौन सी शर्करा? लैक्टोज शर्करा। दूध में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम तत्व पाया जाता है। दूध से दही बनने में जीवाणु, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। दही में कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। मां के दूध में कौन सा प्रोटीन? रेनिन प्रोटीन। ये सारी बातें आपको याद में होनी। चलिए, लार, लार बनते से लार स्रावित होती है। भोजन को देखते ही जब आपको भूख लगती है तो आपके मुंह में लार आने लग जाती है, भोजन को देख, स्वादिष्ट भोजन को देखते ही, ठीक है। तो वो किसका पाचन करती है? स्टार्च का पाचन या कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ठीक है। चलिए आगे, मोनोसेकेराइड क्या होते हैं? देखो ये क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के अणु होते हैं, मोनो, पॉली, डाई, ये सारे होते हैं। तो मोनोसेकेराइड जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो वो मैं आपको लिख देता हूं, यहां पर मैंने सूत्र लिखा हुआ है मोनोसेकेराइड। ये थोड़ी सी बताने वाली बात है, समझना इस चीज को। मोनोसेकेराइड, तो मोनोसेकेराइड का सूत्र लिखा हुआ मैंने CnH2nOn। अगर यहां पर मैं 1 लिख दूं तो यहां पे 6 आएगा और यहां पे वापस सॉरी 1 नहीं लिख सकते, कम से कम 3 होते हैं। यहां पर मैं 3 लिख दूं, यहां पे कितना आएगा? 6 आएगा और यहां पे 3 आएगा। तो ये आपकी जो शर्करा होगी वो होगी ट्रायोज। 4 8 4 टेट्रोज, 5 10 5 पेंटोज, 6 12 6 हेक्सोज। C6H12O6 किसका सूत्र होता है? तो ग्लूकोज का होता है, करवा चुका हूं मैं, ठीक है। जब अपने इसके बारे में जब अपने 12th बेस की बायोलॉजी करते हैं ना, तब आपको इसको विस्तार से करवाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे, जीव पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, यानी कि जैविक पदार्थ होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट 1% पाया जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट स्टोर नहीं होता, या जीव के अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टोर नहीं होता। पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया भी कार्बोहाइड्रेट जाता है। पृथ्वी में अगर देखें तो सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। डाइसेकेराइड, लैक्टोज। अब डाइसेकेराइड क्या होता है? यानी कि C6 और H10O5, इस तरह से जो आपको बनता है वो होता है। यानी कि जब मोनोसेकेराइड के अणु, जब मोनो प्लस मोनोसेकेराइड मिलते हैं, मोनोसेकेराइड प्लस मोनोसेकेराइड, तो डाइसेकेराइड बनता है, प्लस माइनस H2HO जल का अणु बाहर निकल जाता है। तो इसका सूत्र ये बन जाता है। अंडे में क्या पाया जाता है? अंडे में प्रोटीन पाया जाता है प्यारे बच्चों 13.2%, ठीक है। और जो आपका वसा होती है वो पाई जाती है 10.3%, खनिज लवण 0.9% और वाटर 75%। ये थोड़ा सा आप याद कर लेना, ठीक है। चलिए अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि स्तनपान कराने वाली महिला, यानी कि कोई महिला है जो अपने शिशु को स्तनपान करवाती है, दूध पिलाती है, तो उसको एक दिन में लगभग 17 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। किसको? महिला को। जो महिला अपने बेबी को दूध पिला रही है उसको बोलते हैं स्तनपान कराने वाली महिला, ठीक है। तो उस महिला को दिन में लगभग 17 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए, ठीक है। ये उसके लिए आवश्यक है। संतुलित आहार में वसा कितनी होनी चाहिए? 30% होनी चाहिए। और पोषक तत्वों का अनुपात देखें तो अगर पूरा संतुलित भोजन है उसमें प्रोटीन होना चाहिए 1/2, वसा होनी चाहिए 1/4 और कार्बोहाइड्रेट 3/5। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हल्दी का पीला रंग, कुर्क्यूमिन, लवक। जो कलर होते हैं ना वो लवक की वजह से होता है। कोशिका में मैंने आपको बताया था लवक,
हरित जंतोफिल, ये सारे मैंने आपको करवाए थे ना, तो वहां पर जाके देख लेना। प्याज का लाल रंग एंथोसाइनिन, गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन, मिर्च का लाल रंग कैप्सिनिन। प्रकाश संश्लेषण में जो ये आपको याद रखना है, हल्दी का पीला रंग कुर्कुमिन, प्याज का लाल रंग एंथोसाइनिन, मिर्च का लाल रंग कैप्सिसिन। अब अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो कहां होता है? पादप के पत्तियों में। पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में एक भाग होता है जिसे बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं? ग्रेना। कोशिका वाले चैप्टर में मैंने इसको भी अच्छे से डिफाइन किया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। सेब एक आभासी फल है, ये एक बार आप याद रख लो, जब अपने पादप जगत पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से आपको करवाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। वसा में क्या होता है? वसा भी यही है, अभी बता के गया था मैं आपको। अगर 20 डिग्री टेम्परेचर पर, 20 डिग्री टेम्परेचर पर अगर वसा ठोस है तो वो वसा होती है, और अगर वो द्रव अवस्था में होती है तो उसे तेल बोलते हैं। ठीक है। अलसी में क्या होता है? अलसी में कौन सा वसीय अम्ल होता है? तो ओमेगा 3 वसीय अम्ल। याद करने वाली बातें हैं भाई। वसा में प्रति ग्राम 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा के 1 ग्राम से आपको 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कि अगर देखें सर्वाधिक ऊर्जा में किससे मिलती है, तो सर्वाधिक ऊर्जा हमें वसा से मिलती है। ये सारी बातें हैं अपनी, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो यहां से आपको एक आधा क्वेश्चन मिल जाएगा। आपको पता है 4th ग्रेड में ज्यादा 5-7 नंबर की साइंस है, इसलिए मैं फटाफट जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है, फिर भी कोई रह जाता है तो बता देना भाई, फिर भी और आगे प्रयास करेंगे। आज एक बच्ची का कमेंट है कि सर लेंस और दर्पण वाला करवाएं, तो मैं प्रयास करूंगा आपको लेंस और दर्पण करवाने का। ठीक है, लेकिन उसके मैं जो क्वेश्चन आंसर ही करवाऊंगा फटाफट 20-25 जो भी होंगे, डिटेल में नहीं लेके जाएंगे उसको। डिटेल में 4th ग्रेड के एग्जाम के बाद जब जरूरत पड़ी तो उसको करेंगे अपने। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ज्यादा से ज्यादा क्लास को लाइक किया करो, शेयर किया करो, कमेंट किया करो और सब्सक्राइब किया करो और करवाया करो। तो आज थोड़ी सी मैंने आपको पहले बता दिया, इसलिए अपने इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक धन्यवाद।